जय मसीह की सबको शालोम। खुदा प्रभु यीशु मसीह में सलाम। खुदा प्रभु यीशु मसीह हमारा जीवित परमेश्वर, जीवितों का परमेश्वर है। उसका वचन जीवित है और उसके वचन के द्वारा हम जीवित रहते हैं, क्योंकि खुदा प्रभु यीशु मसीह कहता है कि पुनरुत्थान और जीवन मैं हूँ। जो मुझ पर विश्वास रखता है और जीवित है वो कभी मरेगा नहीं, और जो मुझ पर विश्वास रखता है और मर गया है वो हमेशा के लिए जीवित रहेगा। आइए हम दुआ करें। खुदा प्रभु यीशु मसीह, तू हमारा जीवन है, तू हमारी जीवन की रोटी है, तू हमारा जीवित परमेश्वर है। इसके लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि हम पापी में थे और तूने हमारे लिए क्रूस पर बलिदान दिया। तू मारा गया, तू गाड़ा गया, तीसरे दिन तू मुर्दों में से जी उठा। तेरी कब्र खाली है और तूने मौत के डंक को तोड़ दिया और हमको जयवंत से भी बढ़कर किया। इसके लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। फिर एक बार तूने हमको अपने पवित्र लहू के द्वारा खरीदा, इसके लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। जीवन जो तुझको पाना है। खुदा प्रभु यीशु मसीह हमको जीवन देता है। जीवन जो तुझको पाना है, यीशु की शरण में आना है। जीवन जो तुझको पाना है, यीशु की शरण में आना है। सीधे को यीशु की चरणों में गिरना है। जीवन जो तुझको पाना है, यीशु की शरण में आना है। जीवन यीशु ऐसा देगा, उसमें न मौत रहना। जीवन यीशु ऐसा देगा, इसमें न मौत रहना। हे मौत मुझसे जीतिया, उसने ही जीवन पाना है। जीवन जो तुझको पाना है, यीशु की शरण में आना है।
खुदा प्रभु यीशु मसीह कहता है कि समय पूरा हो गया है, परमेश्वर का राज निकट है, पश्चाताप करो और सुसमाचार पर विश्वास रखो, क्योंकि ये अंतकाल का समय है। हम जानते कि वचन में जो जो लिखा है वो सारी बातें पूरी होगी। खुदा कहता है कि सारे मनुष्य पर मैं विपत्ति डालूंगा। हम पिछले 2-3 साल से देख रहे कि किस तरीके से महामारी से लोग जूझ रहे थे और लाखों और करोड़ों लोग महामारी की वजह से पूरी दुनिया में अपनी जान को खो बैठे। उसी तरीके से हम देखते हैं कि किस तरीके से भूईडल हाल ही में तुर्की के अंदर किस तरीके से भूईडल आया और हज़ारों लोग मर गए। WHO कहता है कि जो फिगर्स बता रहे उससे कई गुना लोग ख़त्म हो गए इस भूईडोल के अंदर, सीरिया और तुर्की के अंदर, और परिस्थिति बड़ी बेकार है वहाँ पर। हम देख रहे कि किस तरीके से रशिया और यूक्रेन के बीच लड़ाई चल रही है और ये लड़ाई कहाँ तक इस दुनिया को ले जाएगी कोई नहीं जानता। और इसके वजह से जगह जगह अकाल पड़ा है, महंगाई हो रही है और खुदा का एक एक वचन जो लिखा हुआ है वो पूरा होते हुए हम देख रहे, क्योंकि वचन में लिखा है कि आकाश और पृथ्वी टल जाएगी लेकिन मेरा वचन नहीं टलेगा। खुदा का एक एक वचन पूरा होते हुए हम देख रहे और खुदा को धन्यवाद देते हैं। यिर्मयाह की किताब 45 में 5 लिखा है, इसलिए सुन, क्या तू अपने लिए बड़ाई खोज रहा है। हम देखते कि बड़े बड़े जो देश है डेवलप्ड, वो बड़ाई करते थे कि हम सबसे डेवलप है। यूरोप कहता था, अमेरिका कहती, लेकिन आज उनकी क्या हाल है हम देख रहे हैं सारे जगत में। इसलिए सुन, क्या तू अपने लिए बड़ाई खोज रहा है, उसे मत खोज, बड़ाई मत कर, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि मैं सारे मनुष्य पर विपत्ति डालूंगा। खुदा कहता है कि सारे मनुष्य पर मैं विपत्ति डालूंगा, परंतु जो चुने हुए हैं खुदा के, परंतु जहाँ कहीं तू जाएगा, चुने हुए को खुदा कहता है जहाँ कहीं तू जाएगा वहाँ मैं तेरा प्राण बचाकर तुझे जीवित रखूँगा। तेरा प्राण बचाकर मैं तुझे जीवित रखूँगा, परमेश्वर कहता है। हम सब जानते हैं कि वचन में जैसे लिखा है, रोमियो की पत्री 6:23, रोमियो की पत्री 6:23, पाप की मजदूरी तो मौत है, लेकिन खुदा प्रभु यीशु मसीह में हमको अनंत जीवन है। और इसीलिए खुदा कहता है कि मैं तेरा प्राण बचाकर तुझे जीवित रखूंगा। 6:23, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु मसीह यीशु में अनंत जीवन है। हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। खुदा प्रभु यीशु मसीह में हमको अनंत जीवन है। ये हमको आशा है, ये हमारी बड़ी आशा है। जैसे 3:23 कह के सभी ने पाप किया है, ऐसा कोई भी शख्स कह नहीं सकता कि मैंने पाप नहीं किया। दुनिया का कोई भी शख्स ये नहीं कह सकता, इसलिए कि सबने पाप किया है और परमेश्वर इसलिए कि सबने पाप किया है और परमेश्वर के महिमा से रहित है। हम सब परमेश्वर के महिमा से रहित है। हम अपने आप में धर्मी नहीं बन सकते, केवल खुदा प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा हम धर्मी बन सकते हैं। पहला यूहन्ना 1 अध्याय और 8 से 10। पहला यूहन्ना 1 अध्याय 8 से 10। पहला यूहन्ना की पत्री
पहला अध्याय और 8 से लेकर के 10 तक। यदि हम कहें कि हम में कुछ भी और पाप यदि नहीं, हम कहे कि हम में कुछ भी पाप नहीं, हमने पाप नहीं किया है, तो अपने आप को धोखा देते तो हैं हम अपने आप को धोखा देते हैं और हम में सत्य नहीं। और हम में सत्य नहीं। सत्य केवल खुदा प्रभु यीशु मसीह में है। जैसे प्रभु यीशु मसीह कहता है कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ। यदि हम अपने पापों को मान ले तो वो यदि हम अपने पापों को मान ले तो हमारे पापों को क्षमा करने तो हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सारे अधर्म से शुद्ध करने में और हमें विश्वास योग्य सारे अधर्म से शुद्ध करने में और धर्मी है। विश्वास योग्य और धर्मी खुदा प्रभु यीशु मसीह है। यदि हम कहें कि हमने पाप नहीं किया तो उसे झूठा ठहराते हैं यदि और हम उसका कहे कि वचन हमने हम में पाप नहीं है किया तो उसे हम झूठा ठहराते हैं और उसका वचन हम में नहीं है। और उसका वचन हम में नहीं है। 2 में 1 से 2। हे मेरे बालकों, मैं ये बातें तुम्हें इसलिए लिखता हूँ कि तुम पाप न करो। कि तुम पाप न करो। और यदि कोई प्रभु पाप यीशु करे मसीह ने भी, हम देखते हैं कि बाइबल के अंदर कि उसने पापी को क्षमा किया और कहा कि आगे से पाप न करना, तुम पाप न करो। और यदि कोई पाप करे तो पिता के पास और हमारा एक यदि कोई सहायक पाप है करे तो पिता के पास हमारा एक सहायक है, हमारा एक सहायक है, प्रभु यीशु मसीह, अर्थात धर्मी यीशु मसीह। अर्थात धर्मी प्रभु यीशु मसीह। और वही हमारे पापों का प्रायश्चित है। और वही हमारे पापों का प्रायश्चित है। जैसे पहला पत्रस पहला अध्याय और 18 से 19 में क्या लिखा है? 18 से 20। क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा क्योंकि तुम चाल जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादों से चला आता है, उससे तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने उससे तुम्हारा छुटकारा चांदी और सोने से अर्थात नाशवान वस्तुओं से नहीं हुआ, अर्थात नाशवान वस्तु से हमारा छुटकारा, हमारे पापों का छुटकारा नहीं हुआ, पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने, परंतु निर्दोष और निष्कलंक मेमना हमारा खुदा प्रभु यीशु मसीह, अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के प्रभु द्वारा यीशु मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ है। और इसीलिए जरूरत है कि हम खुदा प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, जैसे वचन में लिखा है, तो ही हमारा उद्धार होगा, तो ही हमारे पापों की क्षमा होगी। हम पढ़ेंगे पहला यूहन्ना 2 में। और यही हमारे पापों का प्रायश्चित है। और यही हमारा पापों का प्रायश्चित है। खुदा प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों का प्रायश्चित है। और केवल हमारे ही नहीं, और केवल हमारे ही नहीं, केवल हमारे ही नहीं, वरन सारे जगत के पापों का भी, वरन सारे जगत के पापों का भी, यदि हम उसकी आज्ञाओं को मानेंगे, यदि हम उसके आज्ञाओं को मानेंगे, तो इससे हम जान लेंगे हाँ, कि हम उसे जान गए हैं। कि हम खुदा प्रभु यीशु मसीह को जान गए हैं। जो कोई ये कहता है कि मैं उसे जान गया हूँ, और जो कोई कहता है कि मैं उसे जान गया हूँ और उसकी आज्ञाओं को नहीं मानता, और उसके आज्ञाओं को नहीं मानता, वह झूठा है वह झूठा है और उसमें सत्य नहीं। और उसमें सत्य नहीं है। इसलिए ज़रूरत है कि अगर हम प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं कि उसने हमारे लिए क्रूस पर बलिदान दिया और उसके लहू के द्वारा हमारे पापों की क्षमा हो गई, तो हमको प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लेना होगा। जैसे प्रेरितों के काम 2 अध्याय 37 और 38 में लिखा है। 37 और 38, जब प्रचार किया गया तो उन्होंने पूछा कि भाइयों हम क्या करें? तब सुनने वालों के हृदय छिद गए और वे पतरस और शेष प्रेरितों से पूछने लगे, हे भाइयों हम क्या करें? पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। जरूरत है जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा नहीं लिया, वो प्रभु यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा ले। और अगर प्रभु यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा नहीं लिया तो वो पाप में ही है आज तक, और इसके लिए जो पाप में है वो गलते जाते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है कि जो पाप में है वो गलते जाते हैं। लेवी की किताब
26वां अध्याय और 38 से लेकर के 46 तक, 38 से 46। तब तुम जाति जाति के बीच पहुंचकर नष्ट हो जाओगे और तुम्हारे शत्रुओं की भूमि तुमको खा जाएगी। तुम्हारे शत्रुओं की भूमि तुमको खा जाएगी और तुम में से जो बचे रहेंगे वे अपने शत्रुओं के देश में अपने अधर्म के कारण गल जाएंगे और अपने अधर्म के कारण गल जाएंगे। अगर आप चाहते कि आपके अधर्म की क्षमा हो, आपके पापों की क्षमा हो, तो प्रभु यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा लेना पड़ेगा। और अपने पुरखाओं के अधर्म के कामों के कारण भी वे उन्हीं के समान गल जाएंगे। उन्हीं के समान गल जाएंगे। गल जाना मतलब हम जानते हैं कि किस तरीके से एक चीज होती है, और गल जाना मतलब आस्ते आस्ते वो खत्म हो जाती है। जैसे पानी के बर्तन में आप बहुत सारा पानी डालो और नल खुला रखो तो वो कुछ घंटों में खत्म हो जाता है। उसी तरीके से आदमी की जिंदगी भी खत्म हो जाएगी अगर उस जिंदगी को प्रभु यीशु मसीह के लहू के नीचे नहीं रखा गया। 46 तक। और तुम में से जो बचे रहेंगे और अपने शत्रुओं के देश में होंगे, उनके हृदय में मैं कायरता उपजाऊंगा और मैं वे कायरता उपजाऊंगा। अगर हम परमेश्वर को मानेंगे, उसके बातों को मानेंगे, तो परमेश्वर कहता है कि मैं कायरता उपजाऊंगा और वे पत्ते के खड़कने से भी भाग जाएंगे। और वे ऐसे भागेंगे जैसा कोई तलवार से भागे, और किसी के बिना पीछे किए भी वे गिर पड़ेंगे। जब कोई पीछे करने वाला न हो तब भी वे मानो तलवार के भय से वे एक दूसरे से ठोकर खाकर गिरते जाएंगे, और तुमको अपने शत्रुओं के सामने ठहरने की कुछ शक्ति न होगी। शत्रु के सामने ठहरने की शक्ति न होगी अगर हम परमेश्वर के वचनों को नहीं मानेंगे। तब तुम जाति जाति के बीच पहुंचकर नष्ट हो जाओगे और तुम्हारे शत्रुओं की भूमि तुमको खा जाएगी। और तुम में से जो बचे रहेंगे वे अपने शत्रुओं के देश में अपने अधर्म के कारण गल जाएंगे, और अपने पुरखाओं के अधर्म के कामों के कारण वे भी उन्हीं के समान गल जाएंगे। 46 तक। उन्हीं के समान गल जाएंगे। 46 तक। और यदि जो विधियां, नियम और व्यवस्था यहोवा ने अपनी ओर से इजरायलियों के लिए विधियां, नियम, उसके वचन, उसकी आज्ञा हमको मानना है। इजरायलियों के लिए सिनाई पर्वत पर मूसा के द्वारा ठहराई थी, वे ये ही है। और इसलिए जरूरत है कि परमेश्वर के वचन को हम माने। हिजकिय्येल की किताब 4 अध्याय और 16 और 17 आयत। हिजकिय्येल की किताब 4 अध्याय और 16 और 17 आयत। खुदा कहता है, अगर तुम्हारे पापों की क्षमा नहीं हो गई तो तुम गल जाएंगे। फिर उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, देख, मैं यरूशलेम में अन्न रूपी आधार को दूर करूंगा, इसलिए वहां के लोग तौल तौल कर और चिंता कर कर के रोटी खाया करेंगे। तौल तौल कर और चिंता कर कर के रोटी खाया करेंगे, और माप माप कर और विस्मित होकर पानी पिया करेंगे। पानी पिया करेंगे। इससे इन्हें रोटी और पानी की घटी होगी, और वे सब के सब घबराएंगे और अपने अधर्म में फंसे हुए सूख जाएंगे। और अपने अधर्म में फंसे हुए वे सूख जाएंगे और गल जाएंगे। प्रभु यीशु मसीह कहता है कि जीवन की रोटी मैं हूँ, जो मेरे पास आता है वो कभी भूखा न रहेगा, और जो मुझ पर विश्वास रखता है वह कभी भी प्यासा न होगा। तो हमको ज़रूरत है कि हम खुदा प्रभु यीशु मसीह की दी हुई रोटी, उसका वचन और उसका दिया हुआ पानी हम पी करके अनंत जीवन को पाए। आमोस की किताब 8:11 हम जानते हैं, जैसे अकाल का समय आ रहा है, और वो अकाल रोटी या पानी का नहीं बल्कि परमेश्वर के वचन का। आमोस की किताब 8:11।
परमेश्वर यहोवा की यह वाणी है, देखो ऐसे दिन आते हैं जब मैं इस देश में महंगी करूंगा और उसमें न तो अन्न की भूख और न पानी की प्यास होगी, परंतु यहोवा के वचनों के सुनने ही की भूख प्यास होगी। यहोवा के वचनों की सुनने की ही भूख और प्यास होगी। ये महामारी का समय है, ये भूई डोल का समय है, ये लड़ाई का समय है, ये अकाल का समय है, लेकिन खुदा हमको इस अकाल के समय में भी जीवित रखता है उसके वचनों के द्वारा। हिजकेल की किताब 24:23, जो परमेश्वर के वचन पर विश्वास नहीं रखते उनके क्या हाल होंगे। 24:23, हिजकेल की किताब 24:23। तुम सिर पर पगड़ी बांधे और पाँव में जूती पहने रहोगे, न तुम रोओगे न छाती पीटोगे, वरन अपने अधर्म के कामों में फंसे हुए अपने अधर्म के कामों में फंसे हुए, अगर प्रभु जाओगे। यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा नहीं लेंगे तो तुम अपने अधर्म के कामों में फंसे हुए गलते जाओगे गलते जाओगे और एक दूसरे की ओर कराहते रहोगे। और एक दूसरे के ओर कराते होगे, गल जाओगे। प्रभु यीशु मसीह के वचनों पर अगर विश्वास नहीं रखोगे और अमल नहीं करोगे तो परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम गल जाओगे और तुम्हारा नाश होगा। आज हम जीवित कैसे रह सकते? हम आज जीवित है क्योंकि हम खुदा प्रभु यीशु मसीह से लिपटे हुए हैं। जैसे यिर्मयाह की किताब 45:5 परमेश्वर कहता है, इसलिए सुन, क्या तू अपने लिए बड़ाई खोज रहा है? उसे मत खोज, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि मैं सारे मनुष्य पर विपत्ति डालूंगा। और ये विपत्ति का समय हम देख रहे, महामारी, भूई डोल, लड़ाई, अकाल, परंतु परमेश्वर उसके चुने हुए को कहता है, परंतु जहाँ कहीं तू जाएगा वहाँ मैं तेरा प्राण बचाकर तुझे जीवित रखूंगा और अनंत जीवन परमेश्वर हम सभी को देगा। यशायाह की किताब 49:15-16। यशायाह की किताब 49:15-16। क्या यह हो सकता है कि कोई माता अपने दूध पीते बच्चे को भूल जाए और अपने जन्माए हुए लड़के पर दया न करे? हाँ, वह तो भूल सकती है, माता तो अपने बच्चे को, दूध पीते बच्चों को भूल सकती है, परंतु मैं तुझे कभी नहीं भूल परंतु सकता। मैं तुझे कभी नहीं भूलूंगा। परमेश्वर कहता है कि मैं न तुझे कभी छोड़ूंगा न कभी त्यागूंगा। देख, मैंने तेरा चित्र अपने हथेलियों पर खोद कर बनाया देख, है। मैंने तेरा चित्र अपने हथेलियों पर खोद कर बनाया है तेरी शहरपनाह सदैव मेरी दृष्टि और के सामने तेरी शहरपनाह सदैव मेरे दृष्टि के सामने बनी रहती है। बनी रहती है। हमारी शहरपनाह हमको खुदा उसके दूतों के द्वारा हमारी रक्षा करता है। खुदा कहता है कि तेरी शहरपनाह के ऊपर मेरा ध्यान है। यशायाह की किताब 62:6-12। यशायाह की किताब 62:6-12। हे यरूशलेम, मैंने तेरी शहरपनाह पर पहरुए बैठाए हैं। वे दिन खुदा रात कहता है कि मैंने पहरुए बैठाए, हमारे शहरपनाह पर उसने पहरुए बैठाए हैं वे दिन रात कभी चुप न रहेंगे। और वे दिन रात कभी चुप न रहेंगे। वे यहोवा का स्मरण करने वालों, हे वे यहोवा के यहोवा के स्मरण करने वालों, चुप न रहो। और जब तक वह यरूशलेम को स्थिर करके उसकी प्रशंसा पृथ्वी पर न फैला दे, तब तक उसे भी चैन न लेने दो। यहोवा ने अपने दाहिने हाथ की और अपनी बलवंत भुजा की शपथ खाई है। निश्चय मैं भविष्य में तेरा अन्न अब फिर तेरे शत्रुओं को खाने के लिए न दूंगा, और परदेशियों के पुत्र तेरा नया दाखमधु जिसके लिए तूने परिश्रम किया है नहीं पीने पाएंगे। केवल वे हों जिन्होंने उसे खत्ते में रखा हो, उसमें से खाकर यहोवा की स्तुति करेंगे, और जिन्होंने दाखमधु भंडारों में रखा हो, वे ही उसे मेरे पवित्र स्थान के आंगनों में पीने पाएंगे। जाओ, फाटकों में से निकल जाओ, प्रजा के लिए मार्ग सुधारो, जाओ राजमार्ग फाटकों में से सुधारकर निकल जाओ,
क्योंकि खुदा प्रभु यीशु मसीह कहता है कि मैं दरवाज़ा हूँ, जाओ राजमार्ग सुधार कर अच्छा राजमार्ग करो। सुधारो, टेढ़े मार्ग को सीधा मार्ग करो, क्योंकि खुदा प्रभु यीशु मसीह हमारे टेढ़े मार्ग को सीधा मार्ग करता है। उसमें से के पत्थर बीन बीन कर फेंक दो। देश देश के लोगों के लिए झंडा खड़ा करो। देश देश के लोगों के लिए झंडा खड़ा कर दो। जैसे हम जानते हैं यहोवा निसी हमारा झंडा, खुदा हमारा झंडा है। देखो यहोवा ने पृथ्वी की छोर तक इस आज्ञा का प्रचार किया है। सियोन की बेटी से कहो, देख तेरा उद्धार करता आता है। देख तेरा उद्धार करता आता है, क्योंकि हम जानते हैं कि उद्धार केवल एक ही नाम में है। मनुष्य के बीच आकाश के नीचे पृथ्वी के ऊपर और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया, केवल एक ही नाम दिया गया है, और वो नाम है खुदा प्रभु यीशु मसीह का, और उसी नाम में उद्धार है। देख जो मजदूरी उसको देनी है वह उसके पास है, और उसका काम उसके सामने है। और उसका काम उसके सामने है। जैसे प्रकाशित वाक्य 22 में लिखा है, प्रकाशित वाक्य 22 10 से आगे, प्रकाशित वाक्य 22 10 से आगे। फिर उसने मुझसे कहा, इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातों को बंद मत कर, क्योंकि समय निकट है। जो अन्याय करता है वह अन्याय ही क्योंकि करता समय है। निकट है, खुदा प्रभु यीशु मसीह का आने का समय निकट है। जो अन्याय करता है वह अन्याय ही करता रहे, और जो मलिन है वो मलिन बना जो रहे, मलिन है वह मलिन बना रहे, जो अन्याय करता है वह अन्याय करता रहे, और जो धर्मी है वो धर्मी और बना जो रहे, धर्मी है वह धर्मी बना रहे, और जो पवित्र है वो पवित्र बना और जो रहे। पवित्र है वह पवित्र बना रहे। देख मैं शीघ्र आने वाला हूँ, देख मैं शीघ्र आने वाला हूँ, और हर एक के काम के अनुसार और हर एक के काम के अनुसार बदला देने के लिए बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। प्रतिफल मेरे पास है। खुदा प्रभु यीशु मसीह कहता है, मैं अल्फा और ओमेगा, पहला और मैं अंतिम, अल्फा और ओमेगा, पहला और आखिर, पहला और अंतिम, आदि और अंत हूँ। आदि और अंत हूँ। धन्य है वे जो अपने वस्त्र को धो लेते हैं, क्योंकि उन्हें जीवन के वृक्ष धन्य है वे जो अपने वस्त्र को धो लेते हैं, क्योंकि उन्हें जीवन के वृक्ष के पास आने का अधिकार क्योंकि मिलेगा। उन्हें जीवन के वृक्ष के पास आने का अधिकार मिलेगा। और वे तो जो फाटकों प्रभु से यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लेते हैं वो अपने वस्त्र को धो लेते हैं, और उन्हें जीवन के वृक्ष के पास आने का अधिकार मिलता है। और वे फाटकों से होकर नगर में प्रवेश और वे फाटकों से होकर के नगर में प्रवेश करेंगे, और वो नगर हम जानते हैं नया यरूशलेम है। और नए यरूशलेम में प्रवेश करने के लिए हमको फाटक से जाना होगा, और वो फाटक हमारा खुदा प्रभु यीशु मसीह है। और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा हमको लेना है। हम कैसे जीवित रह सकते हैं? केवल खुदा प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा। जब हमारे पापों की क्षमा होगी तब हम जीवित रहते हैं। आज हम जीवित हैं क्योंकि हम खुदा से लिपटे हुए हैं। लेवी की किताब 18 में 5, लेवी की किताब 18 में 5। इसलिए तू मेरे नियमों और मेरी विधियों को इसलिए निरंतर तू मानना, नियमों को और मेरे विधियों को मानना। प्रभु यीशु निरंतर मसीह के नाम का मानना। बपतिस्मा ये विधि है, इसको मानना। जो मनुष्य उनको माने वह उनके कारण जो मनुष्य उनको माने और उनके कारण जीवित रहेगा। जीवित रहेगा। मैं यहोवा हूँ। मैं यह हूँ। अगर आप जीवित रहना चाहते हैं तो आपको खुदा प्रभु यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा लेना पड़ेगा। रीना से कहूँगा कि दुआ करें। हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद प्यारे प्रभु जी, धन्यवाद देते सारी आशीषों के लिए। हाँ प्यारे प्रभु जी, तू हमारे साथ रहता है। इतना विपत्ति का समय है, सब जगह हम देखते भूई डोल, अकाल और महामारी और आग लगी है और लड़ाई की चर्चा हम सुन रहे हैं, लेकिन उस सब के बीच में तूने हमको संभाल के रखा। प्यारे प्रभु जी धन्यवाद करते हैं। होने दे कि जैसे तेरे वचन में लिखा है, यदि हम तेरे विधियों को मानेंगे और तेरे नियमों का पालन करेंगे तो और अपने वस्त्रों को धो लेंगे तो हम स्वर्गीय राज में प्रवेश करेंगे, जीवन का वृक्ष हम खा सकेंगे और फाटकों से होकर नगर में प्रवेश करेंगे। हाँ होने दे प्यारे प्रभु जी, हम अपने वस्त्रों को तेरे पवित्र लहू में धो ले प्यारे प्रभु जी।
और हमारे अंदर की सारी अशुद्धता दूर करके तेरे पीछे आत्मा और सच्चाई से चलने वाले हो सके। हाँ प्यारे प्रभु जी, हमको तूने इन बुरे समयों में संभाला है, आगे भी संभालेगा, इसलिए तेरा धन्यवाद करते हैं। हर एक भाई बहन को तेरे हाथ में सौंपते हैं प्यारे प्रभु जी। इस वचन के द्वारा हर एक को तू आशीषित कर। और हाँ प्यारे प्रभु जी, हमको तू अंत तक बना, वफादार बना, अपने आने के लिए तैयार कर। छोटी सी विनती को यीशु मसीह के प्यारे पवित्र और मीठे नाम में मांगती हूँ, सुनो कबूल कर। आमीन। खुदा आपको आशीषित करे।